अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम बाइसेप की गेम करेंगे कुछ अलग हिसाब से, ठीक है। जिसमें आपको एक तो उसमें साइज़ और दूसरा एंगल और तीसरा मसल दिखाएंगे कि किस तरह मसल पे ज़ोर पड़ता है। और उसके अलावा एक और चीज़ नोट करना लाजमी कि जब हम मसल लगाते हैं ना तो सारा फोकस उस गेम पे होना चाहिए, ठीक है। गेम के अलावा किसी और जगह पे ना होना चाहिए। और दूसरा सेट लगाने के टाइम अगर मसल में आपके पेन पड़ रहा है तो समझो मसल आप सही लगा रहे हैं। मसल की जगह किसी और जगह पे पेन पड़ रहा है तो ना आपका एंगल सही होगा ना आपका वर्कआउट सही होगा, ठीक है। आ जाए अब गेम शुरू करते हैं। चेन लगाने से पहले आप देखें कि किस इफेक्ट पे बाइसेप पे जोर पड़ेगा, तो उस एंगल पे चेन लगाना है। आज हम दिखा देते हैं तरीका चेन का, ठीक है। सबसे पहले तो हाथ अपने वो बैलेंस करें और उसके बाद स्लो में लाएं। 1 स्लो में, 2 स्लो में, बिल्कुल स्लो में, 3 ठीक है स्लो में बिल्कुल सारा, 4 5 6 7 8 9 10। बाइसेप लगाने के पहले आप देखिए अब सारा जोर सिर्फ बाइसेप पे पड़ा है, किसी और जगह ना पड़ा। ये सिर्फ चेनअप का एंगल, इसके आप लगाने सिर्फ 3 सेट लगाने के बाद आपको नेक्स्ट गेम बताएंगे। सबसे पहले बॉडी को एक तो आपको गर्म करना है, ठीक है। और गर्म इस वजह से ताकि जब हम डायरेक्ट वेट लगाते हैं ना तो मसल अकड़ना शुरू हो जाता है। वो क्यों करता है, एक तो हम वार्म अप सही नहीं करते, देखिए, उसके अलावा सही एंगल से लगाते नहीं है। और वार्म अप करने से पहले सबसे पहले तो आप लाइट वेट उठाएं, हाथ यहाँ रखें, ठीक है, हाथ यहाँ रख के सिर्फ वार्म अप करें। हाफ 4 5 6 8 10, सिर्फ 10 लगाने हैं रेप्स वार्म अप के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको 20 सेकंड रेस्ट देनी है, ठीक है। और बॉडी को जितना हो सके बॉडी को आप रिलैक्स करने के लिए किसी भी एंगल पे, ठीक है, आप यूं हाथ रख के बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं यूं। इससे आपकी बॉडी जो है ना, बॉडी का वर्कआउट खिंचा पड़ा रहेगा और बॉडी आपकी रिलैक्स होती जाएगी। इस सेट लगाने के बाद आपको 20 सेकंड रेस्ट देना है, उसके बाद हम दूसरा सेट लगाते हैं। दूसरा वार्म अप के हिसाब से कुछ बोलते हैं कि हमारा डंबल से वार्म अप नहीं होता, उस डंबल पे हमारे हाथ सेट नहीं होते, तो उसके लिए आपके पास आर्म मशीन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं प्रेशर मशीन, ठीक है। प्रेशर मशीन पे आपको वेट उठा के हाथों का एंगल सेट करना है। हाथों का एंगल सेट करने के बाद तरीके से लगाना है, आजा दिखाते हैं। सबसे पहले तो अपना एंगल चेक करें, ठीक है। और किस टाइप पे बाइसेप पे जोर पड़ता है, ठीक है, किस हिसाब से बाइसेप पे जोर पड़ता है वार्म अप के हिसाब से वो हम आपको तरीका बताते हैं। इसमें सिर्फ हाथ सेट करना है, हाथ सेट करने के बाद ग्रिप सेट करनी है। आजा आप देखिए कहाँ पर जोर पड़ रहा है बाइसेप पे, ये देखिए सिर्फ यूँ रहना है। वर्कआउट का सारा जोर सिर्फ बाइसेप पे पड़ेगा, बाकी कहीं नहीं पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल स्लो में आपको ये सिर्फ वार्म अप करना है, हाफ, ये सिर्फ हाफ लाना है, ठीक है। हाफ ला के सिर्फ आपको बॉडी देखो सारा जोर सिर्फ हमारे बाइसेप पे पड़ रहा है, ठीक है। बाइसेप इसीलिए आप उस पर नोट करें क्योंकि सारा ध्यान आपका सिर्फ बाइसेप पे होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। आपका बाइसेप पे जोर पड़ेगा तो आपको एक तो वार्म अप के हिसाब से आपका मसल भी सही रिलैक्स होगा और मसल पे सही इम्प्रूवमेंट पड़ेगा। और दूसरी बात कि हर चीज़ आप नोट करें कि किस जगह पे जब हम लगा रहे हैं तो उस जगह पे लाजमी जोर पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ना चाहिए तो आप उस्ताद से पूछें, ठीक है, अपने उस्ताद से पूछें कि क्यों जोर नहीं पड़ रहा। वो आपका एंगल चेक करेगा, बैलेंस करवाएगा, उसके बाद आपसे लगवाएगा। आ जाए आप दूसरी गेम पे चलते हैं। वार्म अप करने के बाद अब हम लगाएंगे गेम, जिसमें आपको बताएंगे कि बाइसेप की बॉल पे किस तरह काम किया जाता है और बाइसेप पे जोर क्यों नहीं पड़ता और किस वजह से नहीं पड़ता, वो हम आपका तरीका बताएंगे, ठीक है। और देखें कि बाइसेप पे जोर क्यों नहीं पड़ता और एंगल
और तरीका देखिए। आज हम सिर्फ बाइसेप की वो गेम बताएंगे जिसमें आपका सारा जोर सिर्फ बाइसेप पे पड़े, ना कि एक्सरसाइज। आज सिर्फ वो चीज़ें लगा रहे 3 जिस पे आपके इफेक्ट पड़े। अब बाइसेप पे देखो, ठीक है। 1 बिल्कुल स्लो में, 2 बिल्कुल स्लो में, 3 बिल्कुल स्लो में, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 20 रेप्स लगाने के बाद, यानी कि 10 रेप्स, आप 20 रेप्स लगाने के बाद आप मसल को, ठीक है, रिलैक्स करते रहे। मसल को रिलैक्स जितना करेंगे उतना मसल में जगह बनती जाएगी और मसल आपका खुलता जाएगा। इसमें आपका मसल अकड़ेगा नहीं, ठीक है। अब हम लगाते हैं दूसरी गेम। अब हम लगाते हैं दूसरा सेट, ठीक है। यानी कि उसके 3 सेट लगाने के बाद आपको नेक्स्ट गेम पे लगा, उसके 3 सेट लगाने के बाद आपको नेक्स्ट गेम किस तरह लगानी है और किस एंगल पे लानी है, आपको तरीका बताते हैं। इसमें 2-3 एंगल होते हैं, ठीक है। हम आपको एक रेप्स हर एंगल के दिखाएंगे कि इस एंगल में भी लगा जाता है, इस एंगल में लगा जाता है और इस एंगल, तीनों एंगलों के हम इसमें एक रेप्स लगा के दिखाएंगे। और 3 सेट किस एंगल पे लगाना है वो आपका काम है, ठीक है। सबसे पहले इसे कहते हैं हाफ, ठीक है, ये हाफ है। उसके बाद दूसरा अपना हाथ बैलेंस करें, ठीक है, बॉडी को रिलैक्स करें और ये लगाते हैं फुल 1 2, इसे फुल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा एंगल आपका ये लगता है जो साइड से किया जाता है, 1, ठीक है, 2 बिल्कुल साइड पे। अब इन तीनों में से आपको कौन सा एंगल जो रिलैक्स लगे और जो अच्छा लगे उस एंगल से आपको लगाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिल्कुल स्लो, 12 30 40 स्लो बिल्कुल, 60 70 80 90 20, ठीक है। 10 रेप्स आपको इस एंगल में लगाने हैं, ठीक है। आपको ये एंगल अच्छा लगे या हाफ या साइड एंगल, जिस एंगल में आप लगाएंगे, पर 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी गेम पे चलते हैं। अब तीसरी गेम लगाना चाहते हैं, ठीक है, और जिसमें किस एंगल पे लाना है और किस जगह पे जोर पड़ना चाहिए, ना कि आपकी बैकबोन पे जोर पड़े, ना कि आपके हिप पे जोर पड़े, ठीक है, और सारा जोर यहाँ पड़े, ना कि आपकी फोरआर्म से, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लड़के लगाते हैं, बोलते हैं फोरआर्म्स वार्म अप करेंगे, वो क्यों वार्म अप करेंगे, आगे हाथों की ग्रिप चेक करें, ठीक है, और लगाने का तरीका देखिए। लड़के ज़्यादातर लगाते तो यूँ लाते हैं, ठीक है। इसमें बाइसेप पे जोर कम पड़ता है और रिप्स और फोरआर्म पे जोर ज़्यादा पड़ता है। लगाने का एंगल सबसे पहले ये देखें, हाथ यूँ लाने स्ट्रेट और यूँ लाने, इसको यूँ नहीं करने, ठीक है, ये लाने स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। 1 सारा जोर सिर्फ बाइसेप पे, 2 3 4 5 6 7 8 9, कमर अपनी बिल्कुल स्ट्रेट, सीना ऊपर और हाथ सीधे, 10 बिल्कुल स्लो लगा के। अब सारा जोर मेरे सिर्फ बाइसेप पे पड़ा है और किसी जगह पे नहीं। ये रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है, शोल्डर भी रिलैक्स है, सारा सिर्फ इफेक्ट बाइसेप पे पड़ा है, ठीक है। वो सिर्फ एक तो एंगल, दूसरा तरीका, ठीक है। इसको आपके लगाने 3 सेट, 3 सेट लगाने के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ व्यूअर्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि बाइसेप पे हमारे जोर क्यों पड़ता है, फोरआर्म से क्यों पड़ता है, ठीक है, और हमारी कमर में जोर क्यों पड़ता है और शोल्डर में क्यों जोर पड़ता है। वो सिर्फ एक तो आपका एंगल सही नहीं होता, ठीक है, दूसरा आपका डाइट प्लान सही नहीं होता,
तीसरा, आप हर चीज़ पे फोकस करें कि किस एंगल से हम लगा रहे हैं और किस तरीके से लगा रहे हैं और किस मसल के लिए लगा रहे हैं। उस मसल को देखें कि आपको इस मसल से जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारे साथ आगे बढ़ते जाए।